नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। साथियों, किसी दार्शनिक ने एक बात कही थी, मैन इज ए सोशल एनिमल। लेकिन गलत था वो दार्शनिक। मैन इज ए कास्टिस्ट एनिमल। ये आज का सच है। कोई कितना भी बड़ा राजनेता हो, बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, दार्शनिक हो, हर आदमी अंत में अपनी जाति की तरफ ही झुकता है। यही इस समाज की सच्चाई है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सच्चाई है, क्योंकि जाति सिर्फ यहीं पर है, भारतीय उपमहाद्वीप में। और दुनिया में रिलीजन हर जगह है, लेकिन जाति कहीं भी नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश की एक घटना मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जिनका नाम है प्रदीप मिश्रा। कुछ दिन पहले वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए कि उन पे जानलेवा हमला हुआ। करनी सेना के लोगों द्वारा उन पे चाकुओं से हमला किया गया। उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और कल एक खबर मैंने देखी, सोशल मीडिया पर ही देखी, कि उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस हॉस्पिटल से उठाकर ले गई और जेल के अंदर बंद कर दिया गया। कारण कारण ये बताया गया कि मिश्रा जी पर जो लोग हमला करने आए थे, वो लोग भी घायल हुए हैं जवाबी हमले के अंदर। तो ऐसा जब होता है, कहीं पे झगड़ा होता है, दोनों पक्षों को चोट लगती है, तो ये बात सही है कि दोनों पर ही केस बनता है, क्रॉस केस बनता है। लेकिन जो हमलावर हैं वो अस्पताल के अंदर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और मिश्रा जी को घायल अवस्था में ही जेल में भेज दिया गया। तो ये है उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई। अब मैं आपको एक पुरानी घटना बताता हूं। सन 2002 में गुजरात के अंदर दंगे हुए थे, बहुत भीषण सांप्रदायिक दंगे, और वो लगातार 3 महीने तक वो दंगे चले थे। और जब वो दंगे शांत हुए, उसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात दौरे पर गए। उस समय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे। तो वहां पर मीडिया वालों ने जब तीखे सवाल पूछे अटल बिहारी वाजपेयी जी से 2002 के दंगों के बारे में, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रेस के सामने, उनके बगल में ही नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, ये कहा था कि मेरा सर पूरी दुनिया के आगे शर्म से झुक गया। ये राजा का काम नहीं है जो आपने यहाँ पर गुजरात में किया है, प्रजा प्रजा में भेद करना। अपना राज धर्म निभाएं। ये वीडियो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, कोई भी भाई देख सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं इस पुरानी घटना को याद क्यों दिलवा रहा हूं, क्योंकि हिंसा की शुरुआत तो मुसलमानों ने करी थी, गोधरा के अंदर ट्रेन के डिब्बे जलाकर। तो बिल्कुल सही बात है, मुसलमानों ने हिंसा की शुरुआत की थी, तो मुसलमानों को कानून के हिसाब से फांसी पर टांगना चाहिए था, ना कि पब्लिक को ये खुली छूट दी जाती कि सड़क पर इंसाफ करो। अगर सड़क पर इंसाफ होगा तो फिर ये अदालतें, पुलिस, थाने सबको बंद कर देना चाहिए। एक बात। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनकी छवि एक कानून व्यवस्था के मामले में बहुत ही सख्त प्रशासक की है। और उनकी इस खूबी का मैं भी कायल हूं, जिस ढंग से उन्होंने वहां पे माफिया के अंदर दहशत पैदा की है और बहुत सारे माफियाओं को उनके अंजाम तक पहुंचाया, जिसमें अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और कुछ हद तक एक राजनीतिक माफिया होता था आजम खान, उनका इलाज किया है। उससे एक बहुत ही अच्छा मैसेज जनता के अंदर गया है और जनता इसलिए उनको वोट भी देती है। लेकिन एक जगह आकर मेरी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जब बात उनके समाज की, उनकी जाति की आती है, तो उस समय योगी आदित्यनाथ की पुलिस या तो कार्रवाई ही नहीं करती, और करती है तो बहुत हल्की कार्रवाई करती है, जिससे कि तुरंत जमानत मिल जाए। इसको कहते हैं हल्का हाथ डालना। अभी आगरा के अंदर हुई घटना की बात करते हैं। फिर लोग कहेंगे कि मैं बार बार आगरा पे क्यों चला जाता हूं, मुझे रामजी लाल सुमन से इतनी हमदर्दी क्यों है। मैं कहता हूं, रामजी लाल सुमन को अगर उसने गलती की है तो फांसी पर लटका दीजिए कानूनी रूप से। महाराणा सांगा को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की है, महाराणा सांगा एक वॉरियर थे, एक योद्धा थे, एक वीर वीर आदमी थे, लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी की है वो इतिहास के संदर्भ में की है। जो बात बाबरनामा में लिखी है और सतीश चंद्रा वगैरह और कई इतिहासकारों ने भी इस बात का वर्णन किया है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने जो इतिहास की घटना है उसको बताते बताते जो गद्दार शब्द का प्रयोग किया है, वो एकदम अशोभनीय और निंदनीय है। उसके लिए उनको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो कुछ आगरा में हुआ, जो करनी सेना ने उनके घर पे जाके किया, अपनी ताकत दिखाई,
तोड़फोड़ की दहशत फैलाई। ये दहशत खाली रामजी लाल सुमन के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए मैसेज था कि जो हमारे बारे में गलत बोलेगा, हमारे इतिहास को गलत बोलेगा, हम उसका यही हश्र करेंगे। और उसके बाद में जो लोग गिरफ्तार हुए थे उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, उनको एक दिन में ही छोड़ दिया गया। और जब वहां पर ऐसी घटना घट गई, उसके बाद में जब उन्होंने दोबारा परमिशन मांगी, उसी आगरा के अंदर महाराणा सांगा की जयंती मनाने की परमिशन मांगी, तो सरकार को ये बात पता थी कि वहां पर भीड़ इकट्ठी होगी, भड़काऊ भाषण होंगे, हथियार लहराए जाएंगे। और भीड़ की मेंथोलॉजी ऐसी होती है, अगर एक बार भीड़ बेकाबू हो जाए तो पुलिस के भी काबू में नहीं आती। अगर वो भीड़ बेकाबू होकर रामजी लाल के सुमन के घर पहुंच जाती तो वहां पर कुछ भी अनर्थ हो सकता था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनको ये सब करने की इजाजत दी। यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ अपनी जाति के मामले में एकदम से बहुत ज्यादा पक्षपात करते हैं। और यहाँ पर उनकी कुशल प्रशासक और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की छवि पर निशान, सवालिया निशान लग जाता है। उन्होंने वहां भीड़ इकट्ठी होने दी और भीड़ ने वहां भड़काऊ भाषण दिए, गाली गलौज किया और हथियार भी लहराए। अब कुछ लोग कहेंगे कि अंकल जी, और पहले भी कहते रहे हैं कि हथियार तो क्षत्रियों का गहना होता है, अगर हथियार लहराए तो क्या गलत किया? किसी को मारा नहीं, चोटिल नहीं किया, कोई हिंसा नहीं की, बस अपना विरोध प्रदर्शन किया, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही बात है। हथियार क्षत्रियों का आभूषण होते थे उस जमाने में जब इस देश में राजशाही होती थी और विदेशी हमलावर इस देश पर आक्रमण करते थे, उस समय हथियार आभूषण होते थे। आज हम एक सिविल सोसाइटी में रहते हैं। आज की डेट में हथियार लहराना गैर कानूनी है, अपराध है। आप समाज के अंदर एक दहशत पैदा करना चाहते हैं। आज की डेट में हथियार रखना हर आदमी के लिए जुर्म है, कानूनी। और जिस ढंग से हथियार लहराए गए, जिस ढंग से नाम ले लेकर धमकियां दी गई, गोली मारने की धमकी दी गई बड़े बड़े नेताओं को, ये कानूनी अपराध है। एक आदमी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। और हथियार रखने की जहां तक बात है, सिखों के धर्म में तलवार रखना लिखा हुआ है, उसके बावजूद वो 6 इंच से लंबी कृपाण नहीं रख सकते, उसके अंदर भी धार नहीं होनी चाहिए। और डोमेस्टिक फ्लाइट के अंदर अलाउड है, इंटरनेशनल फ्लाइट में वो उसको भी लेके नहीं चल सकते। पार्लियामेंट और विधानसभाओं के अंदर कोई भी सिख कृपाण लेके नहीं जा सकता, क्योंकि इस देश में कानून का राज एग्जिस्ट करता है। ऐसे सड़क पर खुलेआम हथियार लहराना ये समाज में एक दहशत पैदा करने वाली चीज है। अब कुछ लोग मेरे को कहेंगे कि आप हमेशा एक तरफा बात करते हैं, आप अपनी जाति की बात नहीं करते, आप गोहाना कांड की बात नहीं करते, आप मिर्चपुर की बात नहीं करते, आप 2016 की बात नहीं करते, आप बात का वतनगढ़ बनाते हैं। और आप मुर्शिदाबाद की बात नहीं करते। सारी बात करूंगा, एक एक बात आप सुनना जरा। 2016 में जो कुछ हुआ, मिर्चपुर में जो कुछ हुआ और गोहाना में जो कुछ हुआ, उनके सारे जो भी उसके अंदर एक्यूज थे आज जेल के अंदर सजा काट रहे हैं। आप एक एक्यूज का मुझे नाम बता दीजिए जो जेल से बाहर हो। सब जेल के अंदर हैं। 2016 में 30 लड़के पुलिस की गोली से मारे गए थे और कम से कम 50 लड़के आज जेल में सजा काट रहे हैं। मिर्चपुर के अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व थे सब जेल के अंदर उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और गोहाना वाले मामले में भी सजा काट रहे हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के आपको एक नहीं 10 उदाहरण दे सकता हूं जिन लोगों ने अपराध किया, सारे समाज ने देखा, आज वो बाहर घूम रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाथरस के अंदर एक बलात्कार कांड हुआ था, गैंगरेप हुआ था, मनीषा नाम की वाल्मीकि लड़की की हत्या हुई थी। उसके अपराधी जमानत पर बाहर आ गए हैं क्योंकि पुलिस ने उन पे हल्का हाथ डाला, हल्का केस बनाया, जमानती धाराएं लगाई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जो गैंग रेप के आरोपी थे, पहले तो पुलिस उनको लगातार बचाती रही, उनको गिरफ्तार नहीं किया। और जब मजबूरी में मीडिया के दबाव में गिरफ्तार किया तो ऐसा कमजोर केस बनाया, सारे जमानत पर बाहर आ गए। कुलदीप सिंह सेंगर को लगातार पुलिस कानून व्यवस्था ने प्रोटेक्शन दिया, साल भर से ऊपर तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। जब मामला दिल्ली हाई कोर्ट में आया तब गिरफ्तारी हुई और तब उनको जेल जाना पड़ा।
स्वामी चिन्मयानंद का वीडियो पूरी दुनिया ने देखा, वीडियो वायरल हुआ। कैसे वो एक लड़की से, अपनी पोती की उम्र की लड़की से मसाज करा रहे थे। पुलिस ने बजाय स्वामी चिन्मयानंद को जेल भेजने के उस लड़की पर ही उल्टा केस दर्ज कर दिया और उस लड़की को आखिरी में स्वामी जी के साथ समझौता करना पड़ा। बृजभूषण नाम के बाहुबली पर एफआईआर तो होती है लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती। उसको पूरा मौका दिया जाता है अपना बचाव करने के लिए, गवाहों को डराने के लिए, सबूतों को नष्ट करने के लिए। अदालत में चार्जशीट दाखिल हो गई है लेकिन आज तक पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। इसे कहते हैं कानून का दोगलापन, कानून का जातिवादी चेहरा। अब बात करते हैं बनारस वाले मिश्रा जी की। साथियों, बनारस वाले मिश्रा जी की गलती क्या थी कि उन्हीं को चाकू लगे, वही घायल हुए और उन्हीं को आज जेल के अंदर जाना पड़ा। उनकी गलती ये थी कि वो समाजवादी पार्टी के मिश्रा जी हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के मिश्रा जी होते तो कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। यहाँ पर जो बात मैंने बताई बहुत से लोगों को अखरेगी, चुभेगी, कड़वी लगेगी। लोग कहेंगे एक तरफा बात करता है, मुर्शिदाबाद पर नहीं बोलता है, खाली बार बार आगरा का जिक्र करता है, बार बार जाति की बात करता है। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों, मुर्शिदाबाद के अंदर मैं कहता हूं राष्ट्रपति शासन लगाइए, ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कीजिए और जो दंगाई घर जला रहे हैं हिंदुओं के, उन दंगाइयों पे मैं कहता हूं बिल्कुल वैसी ही सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए जैसी इजराइल गाजा में कर रहा है। लेकिन करने की हिम्मत तो कीजिए। मैं तो कहता हूं ममता बनर्जी अंधी हो गई है वोट बैंक के लालच में, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। वो घुसपैठियों को भी वहां का नागरिक बना रही है, डेमोग्राफी को भी बदल रही है, सब कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार हिम्मत दिखाए। केंद्र सरकार को मणिपुर में एक्शन लेने में जब 1 साल लग गया, ऐसा वहां हिंसा का तांडव हुआ, ऐसे ही एक्शन ये पश्चिम बंगाल में लेने की कम से कम हिम्मत तो दिखाए। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। भाइयों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आपसे